किस साइज़ पर कितना आर्म होल बनाएं भाई, इस चीज़ की समझ नहीं आती, तो आप भाई इसको को हल बता दें। अस्सलाम वालेकुम, आपका भाई इकबाल एक दफ़ा फिर से हाजिर है नई वीडियो में। आज हम इंशाल्लाह बहुत सारे कमेंट्स के जवाब में ये वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं कि किस साइज़ को कितना आर्म होल बनाएं। बेशुमार हमें व्हाट्सएप पे मैसेजेस आते हैं, क्यों ना आपके साथ एक वीडियो शेयर की जाए, इसलिए आज इंशाल्लाह एक वीडियो रिकॉर्ड कर रहे हैं। आपको रेडीमेड साइज़ मिल जाएंगे, अगर आप गूगल पे सर्च करते हैं किसी भी ब्रांड्स के नाम से, वो तो होंगे रेडीमेड साइज़, नो डाउट वो फार्मूला भी ठीक होगा उनका। अब उनमें अगर आप एथनिक की बात करें, आप गुल अहमद की बात करें, आप किसी और ब्रांड की बात करें, मीडियम साइज़ मीडियम है, साइज़ उनके ऊपर चार्ट पे मीडियम लिखा हुआ है, लेकिन उनके साइज़ में फ़र्क होता है। अब कोई मीडियम साइज़ बना रहा है 22 चेस्ट पे, कोई मीडियम साइज़ बना रहा है 20.5-21 चेस्ट पे। भाई उनके मुख्तलिफ उन्होंने सेटल किए हुए हैं अपने हिसाब से, ठीक है, उन्होंने अपना क्लाइंट सेट किया हुआ। मुझसे या जो मैं चीज़ आपके साथ शेयर करूँगा और आपको जिसकी ज़रूरत है, ये हमारा प्रैक्टिकल अमल है। मीन्स है कि आपको रेडीमेड काम तो कर नहीं रहा है कि आप वो रेडीमेड चार्ट देखें उसके हिसाब से कर दें। आप कर रहे हैं क्लाइंट्स का काम, आप कर रहे हैं अपना ज़ाती काम, अपने सूट बना रहे हैं, बच्चियों का बना रहे हैं, तो उनके लिए आपको चाहिए। आज ये जो मैं आपके साथ जो भी साइज़ शेयर करूँगा, ये हमारे रजिस्टर्ड पे जितने भी साइज़ नोट हैं, उनको इकट्ठा करके उनका जो बिल्कुल एक साइज़ बनेगा वो आपके साथ शेयर किया जाएगा। मैं कोशिश करूँगा कि आपको 17 चेस्ट से लेकर कोई 25-26 तक कवर करवा दूँ। बस वीडियो में जुड़े रहिएगा, इस वीडियो को सेव कीजिएगा। अगर हैंड राइटिंग में कोई मसला नज़र आए तो वो बस मैनेज कीजिएगा, क्योंकि हमारी हैंड राइटिंग तो ऐसे ही होती है। अब यहाँ पर हम चेस्ट का साइज़ लिखेंगे, सही है। हम चेस्ट के लिए सी इस्तेमाल कर लेते हैं और आगे हम आर्म होल का साइज़ लिखेंगे, आगे हम लिखेंगे बाजू कितना लगेगा, ठीक है जी, बाजू, ठीक है। अगर एक ही साइज़ में मुख्तलिफ होते हैं तो वो भी मैं आपके साथ शेयर कर दूंगा। जैसे जैसे आप काम करते जाएंगे आपका एक्सपीरियंस बनता जाएगा, फिर आपको वीडियो देखने का, आपको किसी से पूछने का ज़रूरत नहीं पड़ेगा। हम सबसे पहले लेते हैं 17 चेस्ट, चेस्ट हमारे पास 17। अब ये बड़ा स्मार्ट सा एक्स्ट्रा स्मॉल से भी नीचे का साइज़ है। अगर आप इसको आर्म होल बना देते हैं, फॉर एग्जांपल बाजू का बनाते हैं 6.5, एक ये साइज़ बाजू का और एक ये साइज़, ठीक है। 6.5 बाजू सीधा और 7, ये दो साइज़ हो गए। और आर्म होल बनेगा इसके साथ 6.5 के साथ बनेगा 7.5, और जिसका बाजू 7 इंच रखेंगे उसका आर्म होल बनेगा 8 इंच। और ये वाला साइज़ देखने से पहले आप मेरा तरीका समझ लीजिएगा, जैसे मैं आर्म होल बनाता हूँ मैं उसी फार्मूले के मुताबिक बताए जा रहा हूँ, ठीक है। ये यहाँ तक जाता है। अगर लूज़ करते हैं, जैसे कि बच्चियों को लूज़ होता है, तो फिर आप इसको आधा इंच मज़ीद इंक्रीज़ कर देंगे, वो मज़ीद लूज़ कंफर्टेबल और ढीला ढाला जैसे रेडीमेड स्टाइल होता है उस शक्ल में ये बनेगा, ठीक है जी। आगे आते हैं, हम एक एक इंच का उसके अंदर स्किप रखेंगे, एक एक इंच उसके अंदर रखेंगे। जैसे 17 लिया है, 18 को स्किप करते हैं, 19 ले लेते हैं, ठीक है। अब 19 में जब जाएंगे, 19 में क्या होता है कि हमारे पास बाजू का जो बनता है, अगर सीधा नॉर्मल, तो हम 7.5 भी बनाएंगे और लूज़ बनाएंगे तो 8 इंच। ये दो दो साइज़ में लिख रहा हूँ, इसी तरतीब से लिख लीजिएगा। बाजू सीधा 7.5 भी और 8 भी बन सकता है। अब इसके मुताबिक 7.5 बनाएंगे तो आर्म होल हमारा बनेगा 8.5, 8 बनाएंगे तो हमारा आर्म होल बनेगा 9 इंच। ये वाला लूज़ है, ये लूज़ साइज़ है, ठीक है। ये लूज़ आ गया, ये लूज़ आ गया। अच्छा, अब इसके अंदर 18 इंच का स्किप है। अब सवाल मेरा व्यूवर्स पूछेगा कि भाई 18 इंच आपने नहीं बताया। अब देखें, इसका सेंटर कर लें और इन दोनों को भी देख लें। ये आपके ये चारों फार्मूले, ये जो 4 साइज़ लिखे हुए हैं, इसमें आधा इंच कम करने से या आधा इंच ज़्यादा करने से ये आपका 18 इंच कवर होता है, ठीक है।
इतना अपने जहन पे भी जोर दिया करें, सारा आप वीडियो का सहारा ना लिया करें। जब तक आप सोचेंगे नहीं, काम में आगे नहीं बढ़ सकेंगे। हमारे चैनल का मकसद है आपको आगे लेके चलना, आपको काम में खुद की स्किल इंशाल्लाह आनी चाहिए। 19 आ गई। आगे आते हैं हम, 20 को फिर स्किप करेंगे। 20 फिर मैं स्किप किया, 21 आ गई। ठीक है, 21 के लिए क्या करेंगे, बाजू बनेगा हमारे पास, यानी कि अगर सही बनेगा साइज पे तो 8 इंच बन जाएगा। थोड़ा लूज बनाना है, वही इसको 8.5 कर देंगे। अगर 21 चेस्ट पे बाजू सीधा 8 इंच बनेगा, इसको लूज रखना चाहते हैं तो 8.5। वही बात अगर 8 बनाएंगे, आर्मोल हमारा 9 और 8.5 बनाएंगे तो आर्मोल 9.5। अब ये टोटल चल रहा है, अगर मैं कहूँ तो 80% इसी फॉर्मूले पर ये काम होता है। ये जो हमारे पास रजिस्टर्ड में साइज नोट होते हैं, मैं उसके अकॉर्डिंग से आपको बता रहा हूँ। 80% इसी फॉर्मूले पे। अब 20% बचता है, वो जब हमारे पास साइज आता है, बॉडी कंडीशन देखी जाती है, उनके हिसाब से हमें डिफरेंस 1.5 इंच का भी करना पड़ता है। आर्म होल को कम ज़्यादा वो सिर्फ 20% चांसेस होते हैं, 80% हमारा ये काम सही चलता है। अच्छा जी, आगे बढ़ते हैं। हमारे पास 21 चेस्ट है तो 21 के बाद 22 आएगा, 22 को हम स्किप करेंगे, 23 लिखेंगे यहाँ पर। ठीक है, अब 23 में आ जाए। 23 शुरू होता है हमारा 9 इंच और 10 इंच, 9.5, 9.5, 9 भी सीधा रहेगा, 9.5 भी। अब ये 9.5 इसके चांसेस होते हैं बड़े थोड़े से, ज़्यादा हमारा 9 में कवर होता है। 9 बाजू का होगा, 9 के साथ 10 इंच आर्मोल होगा, और अगर 9.5 बाजू रखेंगे तो 10.5 हमारा ये आर्मोल बनेगा। ठीक है, और ये 10.5 और 9.5 वाला 23 चेस्ट के साथ अगर मैं 100 में से कहूँ तो इसके चांसेस होते हैं सिर्फ कुल मिला के कोई 25-30%। बाकी 70% हमारा 9-10 का ये अल्हम्दुलिल्लाह इसमें चलता है, कोई इशू नहीं आता। और थोड़ा सा जो हेल्थ का इशू होता है उसमें फिर हमें ये 9.5 और 10.5 23 चेस्ट में इस्तेमाल करना पड़ता है। आगे आते हैं 24, स्किप कर देते हैं, 25 आ जाए। 25, अब 25 यहाँ पर असल प्रॉब्लम शुरू होती हैं, कमीज़ पीछे जाना, कमीज़ का बैठना, मतलब बैठती नहीं है। अब अगर 25 चेस्ट होगी तो हमारे पास बाजू का सीधा बनेगा 10 इंच। ठीक है, आर्मोल बनेंगे 11। ठीक है, अब इसमें ये थोड़ी सी चेंजिंग है कि हमें 25 चेस्ट के साथ बाजू 11 भी बनाना पड़ता है और आर्मोल 12 भी बनाना पड़ता है। अब ये भी वही कि 30% या 35% जिनके वो हेल्थ का इशू होता है, जिनके बाजू ज़्यादा मतलब किसी बीमारी की वजह से वो हेल्दी होते हैं, उनके साथ हमें ये वाला फार्मूला लगाना पड़ता है। अब आगे 26, 26 के साथ भी वही, अगर 26 जाएगा चेस्ट तो 26 हमारा 10.5 सीधा रहेगा बाजू का, और 11.5 हमारा बाजू चल सकता है। 10.5 के साथ 11.5 आर्मोल बन गया, और 11.5 के साथ 12.5 इंच ये आर्मोल बन गया। अच्छा, अब ये वाला जो फार्मूला मैंने आपके साथ सारा ये लिख दिया। अब जो मैंने 1-1 इंच इनके अंदर स्किप किया है भाई, 17 के बाद 19, 21, 23, 25, 26। ठीक है, अब इसमें क्या करना है, आपके पास है 18 भाई, 18 चेस्ट है तो उसके हिसाब से क्या करें। 18 में आप ये कर सकते हैं, 7.5 ले सकते हैं आप, 7.5 प्लस 8.5 ले सकते हैं, 7 प्लस 8 ले सकते हैं। आपके पास दोनों ऑप्शन है। अगर मतलब सही चाहिए आपको 7/8, अगर लूज चाहिए तो 7.5, 8.5। अब 19 आ गई, 19 के बाद 20 है। 20 में क्या करेंगे भाई, 20 में अगर आपको चाहिए बिल्कुल यानी कि सही, तो आप 8-9 भी इस्तेमाल कर सकते हैं। ठीक है, ये देखें 8-9 इस्तेमाल कर सकते हैं। अगर नहीं बात बन रही तो इसको आधा इंच लूज़ करके कर सकते हैं। बस इसके बीच का वो रास्ता इनके अंदर हमारा लग सकता है। ये चीज़ थोड़ी सी समझने वाली है। मैंने अपनी दयानतदारी से जितना मेरे पास इल्म है, ये मेरे पास आखिरी नहीं है, ना मैं आखिरी इंसान हूँ कि जिसने इसके ऊपर काम किया है या जो काम कर रहा है। अल्हम्दुलिल्लाह मोस्ट सीनियर लोग पढ़े हैं, उनके फार्मूले भी ठीक है, मैं उनको रद्द नहीं कर रहा। ये अल्हम्दुलिल्लाह पिछले कोई अगर मैं बात करूँ 17-18 साल से हम इसके ऊपर काम कर रहे हैं, और गलती हर इंसान में होती है।
अब गलती की इसमें गुंजाइश कितनी है? हमारे केसेस में ये होता है कि अगर कंप्लेन की बात करें तो बचती है सिर्फ 15%, 10 से 15% इसमें हमारी कंप्लेन की जगह बचती है। किसी टाइम हमें भी उस चीज़ को बदलना पड़ सकता है, कभी यानी कि उसकी ऑल्ट्रेशन करनी पड़ सकती है। यही नहीं कि हतमुल जो मैंने लकीर लगा दी है बस मेरे पास को वापस नहीं आएगा या मैंने, लेकिन चांसेस उसके ये हैं 15%। 85% अल्हम्दुलिल्लाह मेरा कंप्लेन नहीं है, अल्हम्दुलिल्लाह काम परफेक्ट जाता है। ठीक है, ये आपके साथ डिटेल शेयर की। लें जी, एक कीमती वीडियो अल्हम्दुलिल्लाह मैंने आप लोगों के साथ शेयर की। हैंड राइटिंग का मसला को लिखने में अगर समझ ना आ रही हो, मैं ज़ुबान से बोल रहा हूँ, आप उसको अपना एक डायरी ले लें, एक पेज बना लें, उसके ऊपर लिख लें, लिख के अपने पास महफूज रख लें। इंशाल्लाह ये जो आपका रोज़ रोज़ कमेंट्स आता है या रोज़ पूछना पड़ता है भाई इस चीज़ की बता दें, क्योंकि काम के दिन होते हैं, किसी टाइम रिप्लाई लेट भी हो जाता है, फिर हमारी बहनें कहती हैं कि भाई नखरा बहुत करने लग गया। तो नखरे की बात नहीं है, बहुत सारे अल्हम्दुलिल्लाह फेसबुक से या यूट्यूब से आप लोगों के कमेंट्स आते हैं या सवाल पूछे जाते हैं, उनको हमने जवाब देना होता है। इंशाल्लाह फेसबुक पर हैं तो फॉलो कर लीजिएगा, यूट्यूब पर हैं तो आप इसको सब्सक्राइब कर लीजिएगा। इंशाल्लाह नेक्स्ट नई इंफॉर्मेटिव बड़ी मज़ेदार वीडियो इंशाल्लाह रिकॉर्ड कर रहे हैं, उससे भी आपको फ़ायदा मिलेगा। फ़ी अमानिल्लाह, अल्लाह।